महापुराण कहती है जहां भगवान शंकर का जल बहकर जा रहा हो उस स्थान पर डंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहां से जल बहकर जा रहा है। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होगा। डंडी का मुख जहां पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहां कहां? पहली बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर साइड। दूसरी बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सिर पर। कहां पर? नंदी के सिर पर। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर की जलाधारी पर जहां से पानी बहकर जा रहा है। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर जो पात्र लगा रहता है जिसमें से जल गिरता है उस जलाधारी पर। और 5वीं बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने पर। कौन से दिन? सोमवार के दिन। कौन सी तिथि? जम के बोलो। अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। शंकर की देन। इस बेलपत्र का बड़ा महत्व है जी। क्यों महत्व है? क्योंकि ये बेलपत्र भगवान माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए। और रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, ये रुद्राक्ष कहां से हुआ? भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वासा नहीं है। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे? बेल। कहते हैं जिस नारी के औलाद नहीं हुई हो, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, 20 साल भी अगर नारी को हो गए, स्त्री को हो गए और संतान नहीं हो रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर भोजन करा दो, खीर का भोग खिला दो और उसी की खाई हुई खीर जिस नारी को औलाद नहीं हुई हो उस नारी को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय वो झूठी खीर खिला दो। नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठहर जाता है। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। संपदा को देने, वंश को बढ़ाने, श्रेष्ठ बेलपत्र। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार होना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया,
फिर एक ठीक हुआ, फिर बीमार हो गया। कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा। कुछ मत करो, 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल के रोग को दूर देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी। कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी, मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। केवल महाराज भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर, मेरे महाकाल, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान भोलेनाथ, भगवान ने नारायण से कहा, नारायण तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया, भगवान विष्णु ने भी सुन लिया, सुन तो लिया पर मन में धीर नहीं। क्या ये सत्य है? क्या ये आकाशवाणी सत्य है? मुझको तो लगता है आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव तो चले गए, भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय लग रहा हो, तुम्हारे मन में अगर कुछ संशय अगर है, एक काम करते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप को देखना चालू करते हैं कि शिव जी का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आखिर है तो कितना बड़ा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर आखिर कितने बड़े हैं। ये भगवान शंकर का शिवलिंग आखिर कितना बड़ा है, ये भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनके मन में ये रहता है, हाउ ये पत्थर का शिवलिंग है, क्या इसमें भगवान होगा? भैया, एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अगर शिव जी का है तो उसमें शंकर सपरिवार विराजमान है। शिव उसमें सपरिवार विराजमान। कई लोग शंकर जी के मंदिर में माता पार्वती की पूजन अलग करते हैं, गणेश जी की पूजन अलग करते हैं, कार्तिकेय जी की पूजन अलग करते हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये गोल जो है ये माता पार्वती जी की गोद है। जहां से पानी बह रहा है उसका सीधे साइड का जो भाग है वो गणेश जी का स्थान है, और जो उल्टी साइड का भाग है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। जहां पर बीच में एक लाइन है वो भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है, और जो ऊपर से पानी टपक रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, वो गंगा जी का स्थान है। वो गंगेश्वरी। महाराज पूरे
शिवलिंग पर, पूरी जलाधारी पर भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार विराजमान, संपूर्ण पूरा संपूर्ण परिवार। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता लगाओ आखिर भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान विष्णु कहने लगे चलो चलते, बताओ कहाँ जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ, पताल में जाकर देखो कि भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। मैं ऊपर जाता हूँ, मैं भगवान शंकर का सिर देखता हूँ, इस शंकर जी के शिवलिंग का मस्तक देख कर आता। ठीक है जाइए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए, जाते गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला। बोलो हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर जम के बोलोगे देव तो महादेव देगा, और ऐसे आलसियों की तरह बोलोगे तो भगवान भी क्या करेंगे। बोलो हर हर। भगवान चले। अब भगवान विष्णु तो नीचे गए पताल में, और भगवान विष्णु जब पताल में पहुंचे, बहुत नीचे पहुंच गए, भगवान विष्णु को लगा कि भगवान शंकर के चरण नहीं मिलेंगे, भगवान विष्णु वापिस आ गए। पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा, मैं 4 मुख वाला, मैं कैसे हार मानूं। और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये जो मैं का संबोधन है ना, मैं ये संबोधन ही अहंकार। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, और महाराज जी ने प्रवचन में बोल दिया मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब गोता लगाओ, तुम सब डुबकी लगाओ। उसी में गांव का व्यक्ति बैठा था, उसने सुन लिया। गांव का व्यक्ति घर चले गए, घर जाकर अपनी पत्नी से बोला सुन। पत्नी ने कहा क्या है। पिताजी की अस्थियां रखी थी वो कहाँ है। पत्नी ने कहा क्यों, हरिद्वार जा रहे हो कि इलाहाबाद जा रहे हो। मैं तुझसे जितना पूछ रहा हूं बस उतना बता, पिताजी की अस्थियां रखी थी वो कहाँ है। पत्नी ने कहा वो लाल झोली टंगी है, उसमें अस्थियां रखी है। पति ने अस्थियों को उतारा और पिताजी की अस्थियों को एक सिलवट्टे पे रखकर उसको पीस लिया। पीस के चूरा बना के उसको पुड़िया में बांध लिया, जैसे प्रसाद की पुड़िया होती है ऐसी पुड़िया में बांध लिया, और पुड़िया में बांध कर और वो कथा में जाकर बैठ गया। महाराज जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, डुबकी लगाओ। इतने में उठ के खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब महाराज जी को जैसे वो चूरा दिया, पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, व्यास पीठ पे बैठ के खा गए। जैसे महाराज जी खाए तो वो तो चर्र बोले। अब हड्डी का चूरा, अस्थियों का चूरा, जैसे चरर बोले तो महाराज जी ने पूछ लिया अरे क्या खवा दिया। इतने में गांव का व्यक्ति बोला महाराज जी मेरे परिवार वाले रोज कहते थे ए पिताजी की अस्थियों को गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ। तुम ही बोले 7 दिन तक मेरे मुंह से गंगा जी बह रही है, तो मैंने सोचा इतनी दूर जाके क्यों खवाऊं, यहीं खवा दिया, यहीं पे खवा दिया। महाराज जी तो फुर फुर करे, थूकते फिर। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया, अब नहीं कहते कुछ मेरा, क्योंकि मेरा है। गुरु नानक जी की उम्र थी 12 साल। कितने साल के? 12 वर्ष। और नानक जी की माँ ने नानक जी को बुलाया, बड़ी गरीब परिस्थिति है,
तो नानक जी की माँ ने कह दिया, बेटा नानक एक काम करो, एक किराने की दुकान पर काम करो, वहां पर तुम केवल तुम्हारा एक काम है, तोलना सामान देना, ठीक है। नानक जी काम करने लगे। अब नानक जी जब काम कर रहे थे, एक शाम का समय था, एक व्यक्ति आ गया और वो व्यक्ति आकर बोला, हे नानक, ओ नानक जी, लाओ 13 किलो चावल दे दो। नानक जी ने 13 किलो चावल तोल कर दे दिए। थोड़ी देर बाद कोई शक्कर लेने आया, नानक से कहा, नानक 5 किलो शक्कर दे दो। नानक जी ने 13 किलो तोल दी। कोई आया, नानक 2 किलो नमक दे दो। नानक जी ने 13 किलो तोल दिया। कोई आया, नानक आधा किलो हल्दी दे दो। नानक जी ने 13 किलो तोल के दे दी। दुकान का जो मालिक था उसने नानक जी को बाहर निकाल दिया। नानक जी की माँ से कहा, नानक जी की माँ से बोले, माता जी आपका बेटा तो पागल हो गया, जो भी आता है उसको 13 किलो किलो तोल कर देते जाता है। माँ ने पूछा नानक से, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया तुझको? नानक जी कहते हैं, माँ ये संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, हे परमात्मा सब तेरा है। और 13 के आंकड़े पर नानक जी ऐसे अटके कि वो नानक गुरु नानक के नाम से विख्यात हो गए। मात्र 13 के आंकड़े पर अटक, मात्र 13। और जगत में सबसे कठिन काम है क्या? 13 कहना। अभी कोई आपसे कह दे कि आपके ये हाथ में जो अंगूठी है ये किसकी, तो कहा मेरा। हमसे कोई पूछे तो क्या हम मेरा। घर किसका? मेरा। परिवार किसका? मेरा। पर 13 कहना कठिन है, बहुत कठिन है 13। लोग आरती भी गाते हैं ना, उसमें एक अंतरा आता है, एक लाइन आती है, तन मन धन सब कुछ तेरा। तेरा कहते समय भी उसके हाथ में एक तो आरती का दिया रहता है, दूसरे हाथ में घंटी रहती है, और एक हाथ से आरती उतारते जाए, दूसरे हाथ से कहते जाए, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान समझ जाते हैं के जरूर रहा, पर दूसरे हाथ से तो ठेंगा ही दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं है तेरा, समझ ले। हम के जरूर रहे, पर भगवान ये तुम्हारा नहीं है, हम के भले दे। कहने से क्या हुआ? पहले लोग आरती करते थे तो जो घंटी बजाते थे, घंटी के लिए अंगूठा नीचे रखा जाता, घंटी का अंगूठा नीचे रखा। अब घंटी का अंगूठा ऊपर हो गया, ये भगवान को भी ठेंगा दिखा देते हैं, ये सब कुछ मेरा है, अपना मत समझना कि तुम्हारा कुछ है। अब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चलते चले, और भगवान विष्णु पाताल से निकलकर नीचे से ऊपर आ, ऊपर। अब ब्रह्मा जी के मन में ये विचार हुआ कि मैं ऊपर तो आ गया और मुझे भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, तो ब्रह्मदेव के मन में आया कि अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे, क्यों ब्रह्मदेव, क्या आपको भगवान शंकर का सिर मिला? और मैं मना करूंगा तो वो कहें, हंसेंगे कि बताओ मुझको तो चरण मिल गए और उसको सिर नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने चाल चली, और ब्रह्मा जी चाल चलते चलते ब्रह्मदेव ने वहीं से एक केतकी के पुष्प को देखा, और केतकी के फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को तोड़ लिया, और केतकी के फूल को तोड़कर ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी के फूल तुम हमारे साथ नीचे चलो, और चलकर भगवान विष्णु से कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। अब केतकी का फूल बोला, मैं झूठ खाए को बोलूं? भाई व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई लाभ होता है,
सही है कि गलत है? अब जब व्यक्ति का कोई लाभ ही नहीं है तो फिर झूठ बोलने से लाभ है क्या? मैं क्यों झूठ बोलूं? उसी समय तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के फूल सुन, तुझे मैं सुगंधित बनाकर रखूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तू चल। और केतकी के फूल को ब्रह्मा जी लेकर जाने लगे। इतने में केतकी का पुष्प बोला, मैं चलकर झूठ तो बोल दूंगा, पर मेरे वचन पर अगर किसी ने विश्वास नहीं करा तो इतने में वहीं से एक गाय निकल कर जा रही थी, गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को ब्रह्मा जी ने रोक लिया और गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता रुको, रुको जरा। गौ माता रुक गई। गौ माता ने कहा, बोलो ब्रह्मदेव, क्या बात है, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, मस्तक मिल गया। गाय ने कहा, मैं गाय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुमको सबसे पहली रोटी घर की तुमको दिलवाऊंगा। गाय ने कहा, फिर तो झूठ बोल लूंगी। ठीक है, चलो। अब बताओ, एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल, और अपन सब कोई गाय से कम है क्या? अपन भी रोटी के चक्कर में तो दुकान पे बैठकर दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते। ठीक है, चलो मैं झूठ बोल। गाय आ गई, केतकी का पुष्प गया। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछ लिया। ब्रह्मदेव ने पूछा, नारायण आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु बोले, मैं तो बता दूंगा, पर ब्रह्मा जी तुम तो बताओ, क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिला? इतने में ब्रह्मा जी बोले, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपको क्या शंकर भगवान के चरण मिले हैं? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। अब देखो, एक सत्य बोल दो तो सब काम समाप्त। अब ब्रह्मा जी कितना झूठ बोल रहे हैं वो देखो। अब व्यक्ति अगर झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ अगर व्यक्ति बोलता है तो उसको झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना। एक झूठ को छुपाना। ब्रह्मा जी आपको क्या भगवान शिव का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले, हाँ मुझे सिर मिला। ना मानो तो इस केतकी के पुष्प से पूछो। अब सबूत की जरूरत किसको है? झूठ को। सबूत की जरूरत किसको है? झूठ। अगर ब्रह्मा सत्य बोल देते तो सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं मानो तो आप केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने। भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने केतकी के पुष्प से पूछा जा रहा है, बता केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा? इतने में केतकी का पुष्प बोला, हाँ ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के सिर देखा है। इतने में आकाशवाणी हो गई उस शिवलिंग में से कि ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी का पुष्प जैसे ही बोला, आकाशवाणी सुनकर केतकी के पुष्प ने बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा। भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है और तू ब्रह्मा और विष्णु के सामने मेरे सम्मुख में झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर केतकी के फूल अगर तू शिव पर चढ़ भी गया तो 1000 गायों के मरने के बराबर दोष लग जाएगा। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है पर शंकर जी पर नहीं। अगर शंकर भगवान पर केतकी का पुष्प भूल से भी चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष मान जाए केतकी के पुष्प। तो झूठ बोल, तूने झूठ कहा है।
इतने में तुरंत ब्रह्मा जी बोले, ये आकाशवाणी झूठी है। इस गौ माता से पूछ लीजिए, ये गाय से पूछो। गौ माता सामने खड़ी हुई थी और गौ माता को देखकर उसी पल भगवान विष्णु ने पूछ लिया, गौ माता आप बताइए, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देख लिया? गौ माता ने कहा हाँ। ब्रह्मा जी ने गौ माता का, गाय बोल रही है ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का सिर देखा है। ओ आकाशवाणी फिर हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे भगवान नारायण, ये गाय झूठ कह रही है, ये गाय झूठ बोल रही है। किसने? भगवान ब्रह्मा ने शिव सिर देखा, गाय झूठ कह रही है। गौ माता कहती है आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, हे गौ माता, तू जगत की माँ होकर तूने झूठ कहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। तूने जिस मुख से झूठ बोला है, तेरा मुख वो अपूज्य माना जाए। और गाय माता का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला है, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम सीता लक्ष्मण तीनों वन की ओर जा रहे थे और राम सीता लक्ष्मण जब वन में गए तब गया नदी के तट पर, फाल्गु नदी के तट पर दशरथ जी के जब प्राण छूट चुके थे, राम सीता स्नान कर रहे थे। सीता और राम के स्नान करते समय दशरथ जी आ गए और दशरथ जी ने आकर कहा, राम लाओ मुझे पिंड दान कर दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे पिंड दे दो। तब राम जी ने कहा, पिताजी पिंड बनाने के लिए चावल चाहिए, चावल मेरे पास में नहीं है, आप कल पिंड लेकर जाना। इतना कहा और कहकर दशरथ जी चले गए। दूसरे दिन उसी समय पर राम जी तो भिक्षा मांगने गए और माता सीता स्नान करने गई। उतनी देर में दशरथ जी वापिस आ गए और दशरथ जी ने आकर कहा, सीता तुम मेरी बहू हो, अगर बेटा पिंड नहीं दे सकता तो घर की बहू भी पिंड दे सकती है, लाओ तुम पिंड दो। सीता जी ने कहा, पिताजी मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे बेटे चावल लेने गए हैं, अक्षत लेने गए हैं, वो पिंड बनाएंगे जब देंगे। सीता जी से कहा, बेटा अगर मुझे पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा, जल्दी पिंड दो। सीता जी ने पास में खड़े हुए पंडित जी को देखा और पंडित जी से कहा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है। मेरे ससुर को पिंड देना। ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, पंडित जी बोले इस फाल्गु नदी की, गया नदी की रेत के बालू के पिंड बनाना। और गया नदी की बालू रेत का पिंड बनाया। सीता जी ने एक पिंड फाल्गु नदी को, गया नदी को दिया, दूसरा पिंड गाय को दिया, तीसरा पिंड ब्राह्मण को दिया और सीता जी ने चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए और राम जी ने आकर कहा, सीता जानकी ले ये चावल ले और पिंड बनाओ। सीता जी कहती है, प्रभु मैंने पिंडदान कर दिया, पिंडदान कर दिया। आप ना मानो तो फाल्गु नदी से पूछ लो। फाल्गु नदी से कहा राम जी ने, क्यों फाल्गु, क्या सीता जी ने पिंडदान कर दिया? फाल्गु ने मन में सोचा, मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान होता है? फाल्गु नदी ने कहा, नहीं महाराज, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। तब माता सीता की आंखों में अश्रु भर गए और माता सीता रोते हुए बोली, हे फाल्गु नदी, हे गया नदी,
तूने मेरे स्वामी के सामने झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप में से गया जी कौन कौन गया है? गयो गया जी? देखा है जाकर? पूरी गया नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें से पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। गया नदी को श्राप है। सीता जी ने तब ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता एक पिंड आपको दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान किया। तब ब्राह्मण ने सोचा बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। इतना सुना सीता जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण देवता तूने ही पिंडदान कराया, तूने ही संकल्प दिलाया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तूने लालच के अधीन होकर झूठ बोला है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। पंडित ब्राह्मण तो कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तेरे यहाँ कमी ही पड़ी। ब्राह्मण को श्राप दे दिया। सीता जी ने फिर कहा, गौ माता अब आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। गौ माता ने देखा राम जी के हाथ में चावल थे, चावल के चक्कर में सीता जी के सामने गाय ने झूठ कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। तब माता सीता ने श्राप दिया, गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा, क्योंकि तू झूठ बोल। गाय झूठ बोल, शंकर जी के सामने भी गाय ने झूठ बोला था और सीता और राम के सामने भी गाय ने झूठ बोला। इसलिए आज भी नियम है, गाय दान करते हैं ना, कन्यादान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, वस्त्र दान आगे से, पर हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है जो पीछे से होता है। कौन सा दान? जम के बोलो, गौदान। गौदान कभी आगे से नहीं होता, गाय की पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है। और गौदान करते समय नियम ध्यान रखो, जो व्यक्ति गाय का दान देता है वो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगाता, पीछे से परिक्रमा चालू कर कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर वापिस पीछे आ जाता है, पर आगे नहीं जाता। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, अगर गाय दान करते समय अगर गाय के सामने से परिक्रमा कर ली जाए तो गाय दान का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए गौदान करते समय गाय दान करने के बाद गाय के नीचे से निकलना पड़ता है, आगे नहीं जाता, क्योंकि गाय ने झूठ बोला। सोचो, गाय झूठ बोली तो लोग उसके सामने से परिक्रमा नहीं करते, तो तुम कितना झूठ बोलते हो। अगर व्यक्ति अगर दिन भर झूठ बोले तो हिंदू रीति से, शिव महापुराण से, तो नियम से देखा जाए तो झूठ बोलने वाले का मुंह देखने का भी धर्म है। मुंह देख शास्त्र। शिव पुराण कहती है, राम मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, देवी के मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, गणेश के मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, किसी देवी देवता के मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा। और शिव पुराण कहती है, शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के दरवाजे पर अगर एक झूठ भी निकल गया तो व्यक्ति का बुढ़ापा तड़प तड़प के निकलता है, व्यक्ति को बहुत भोगना पड़ता है। झूठ न करना। शिव जी है सत्यम, जम के बोलो, सत्यम शिवम। शिव जी के सिर पर 3 लाइन, त्रिपुण, सत्यम शिवम सुंदर। भगवान विष्णु को भी लगी है 3 लाइन, 2 सफेद 1 लाल, सत्यम शिवम सुंदरम।
पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। अब ना सत्य रहा न शिव रहा, बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे वो स्वरूप। सत्यमय जी, असत्य नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के जमाने में अदालत नहीं होती थी, होती थी क्या? पहले के जमाने में पंचायत भी नहीं होती थी। पहले के जमाने में अगर कोई झूठ बोलता था, सत्य बोलता था, तो उसको हाथ में गंगा जली उठा दी जाती थी। उठा गंगा जली और बोल तूने ऐसा नहीं करा। गंगा जली उठाना मतलब शंकर का शिवलिंग उठा लेना, और शिवलिंग उठाया तो झूठ बोल नहीं सकता। सत्य सत्य कही। इसलिए शमशान ले जाते समय क्या बोलते हैं? बोलो तो, राम नाम सत्य है। क्यों? शमशान ले जाते समय कह रहे हैं, शॉपिंग मॉल ले जाते समय कहता है, शॉपिंग करते समय कोई बोलता है? कहीं बफेट में भोजन करने गए तब कोई बोलता है? नहीं। किसी की शादी में गए तो कोई बोलता है? नहीं। पर शमशान ले जाते समय, शंकर के दरवाजे पर जाते समय, शमशान की भूमि पर पहुंचते समय हर व्यक्ति बोलता है राम नाम। अरे बोलो तो, तुमको क्या हो गया? बोलो राम नाम सत्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी जिंदगी झूठ बोल बोल के मर गया। अब तू तो चले गया, पर हम भोलेनाथ के दरवाजे पर तुझे लेकर जा रहे हैं। और उतनी देर भी अगर सत्यता का पथ जी लिया तो जीवन सार्थक हो गया। राम नाम सत्य। झूठ गलता में फिर सुला दिया। अब बहू ने फिर सुलाया, थोड़ी देर बाद फिर 3 बार ताली बजाई, भगवान को फिर उठाया, फिर नवाया, नहला के फिर कपड़ा पहनाया, फिर खवाया, फिर श्रृंगार मिंगार करा के फिर दर्पण दिखाया। जैसे दर्पण दिखाया भगवान को मुस्कुराए। इसको लगा अपनी सेवा में कमी है, इन्हें वापिस कपड़ा वपड़ा उतार के भगवान को फिर रजाई में चला। सुबह 9 बजे से भगवान को बस नहला रही, कपड़ा पहना रही और सुला खिला कुछ। दोपहर की 2 बज गई, भगवान को लगा हर बार नवा नवा रही, खवा तो कुछ ही नहीं। 2 बजे दोपहर में फिर आ गई, फिर उठाया, थाली में बिठाया, फिर नवाया, कपड़े पहनाए, मुकुट कांचनी लगाई, दर्पण उठा के भगवान को दिखा रही थी। भगवान ने सोचा अब मुस्कुराना जरूरी है, अगर हंसूंगा नहीं तो फिर नवा देगी, खवाएगी कुछ नहीं। और भगवान जैसे उसने दर्पण दिखाया, पीतल की मूर्ति में से 2 दांत नजर आ गए। भगवान के 2 दांत दिखे, पीतल की मूर्ति में से भगवान मुस्कुरा दिया। अब इसको लगा अब भगवान मुस्कुराए, अब भगवान को राजभोग कराया, फिर सुलाया। अब रोज ये भगवान को दर्पण दिखाने के लिए उठाए, उससे पहले भगवान मुस्कुरा दे, क्योंकि भगवान को मालूम नवा देगी फिर से। सुला फिर भगवान 8 दिन बाद सास आ गई, और 8 दिन बाद जब सास आई, सास ने आकर बहू से कहा बेटा अब मैं सेवा कर लूंगी, तू काम कर। सास सेवा करने बैठी, सेवा करी, सास ने नहलाया कराया सब कुछ, और सास दर्पण दिखाने के लिए उठाई। इतनी देर में भगवान की मूर्ति में से आवाज आई, माँ दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाती है। निर्मल मन सोम भाव है तो भगवान आए,
और अगर भाव नहीं तो भगवान भी भगत बिना ये कुछ भी नहीं है और भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है और भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। केवल भाव से रिझाओगे भगवान मिल, भाव नहीं तो भगवान भी। तूने झूठ कहा, भाई शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार मुख से अगर झूठ निकल जाए तो व्यक्ति की 7 पीढ़ी को नरक भोगना पड़ता है। सोचो अपन दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। इतनी कथा भागवत हो रही है, इतनी कथा भागवत हो रही है, इतनी कथा भागवत हो रही है कि पूरा वैकुंठ भराते चले जा रहा है और नरक खाली की खाली। भगवान विष्णु को चिंता लग गई, उनने शंकर भगवान को बुलाकर कहा भोलेनाथ पूरा वैकुंठ भरा गया, नरक खाली रह गया, लोग भागवत सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण सुन रहे हैं, सुन सुन के ऊपर आ रहे ढेर सारे। अब सब इतनी सारी कथा सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? नरक की बैकुंठ ही जाएंगे ना, सब बैकुंठ में, नरक खाली। क्या करें? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, मैंने एक मनुष्य की बुद्धि बिगाड़ दी है और उससे एक ऐसा यंत्र का निर्माण करवाया है कि व्यक्ति कितनी भी शिव पुराण सुन ले, कितनी भी भागवत सुन ले, कितना भी दान कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, पर उसके मुंह से झूठ निकल ही जाएगा। तो शंकर भगवान से पूछा ऐसा कौन सा यंत्र बनवाया है आपने? शंकर भगवान बोले मैंने एक मोबाइल रूपी यंत्र बनवाया है, जिस यंत्र पर व्यक्ति दिन भर में 5-10 बार तो झूठ बोल ही लेगा। और व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो नरक जाता है, तो 10 झूठ बोलेगा तो जितनी कथा सत्संग सुनेगा सब नरक जैसा होगा। महाराज लोग पूछते हैं इतनी कथा महाराज जी, इतनी कथा हो रही, जब टीवी चालू करो जब कथा मिल जाए। हमारे नगर में, हमारे गांव में, सुजानपुर हो, पंजाब हो, पठानकोट आदि आदि जहां जहां जिस जिस स्थान पर जाओगे हर जगह पर कथा ही कथा। भोपाल हो, इंदौर हो, सोनीपत हो, हरियाणा में जहां जहां कथा ही कथा, वृंदावन चले जाओ कथा ही कथा। इतनी कथा महाराज, इतनी कथा क्यों? भाई शास्त्र कह रहा है जैसे बहुत सारे स्कूल होते हैं और स्कूल में विद्या अध्ययन कराया जाता है, किसी स्कूल में अच्छा अध्ययन कराया जाता है, किसी में हल्का कराया जाता है, पढ़ने वाले के ऊपर है। उसी तरह यह पाठशालाएं लगी है, सत्संग संकीर्तन कथाएं चल रही है। उस संकीर्तन सत्संग में जो जाकर बैठ गया, जिसने जितना ग्रहण करा उतना पाकर वह भगवान की शरणागति में पास होता चले गया और निकलता चले गया। सार्थकता। गाय झूठ बोल दी, झूठ ना बोलिए, जीवन को सत्यमय बनाइए, अपने जीवन को सत्यपूर्ण बनाइए। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हो? करते हो? कब कराना? जब जिंदगी में एक दिन तुम सत्य बोल लो तो सत्यनारायण की कथा करवा। असत्य बोलकर सत्यनारायण की कथा नहीं। वो एक व्रत होता है ना, माता करती है शुक्रवार का। कौन सी माता? जम के तो बोलो, संतोषी माता। क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते उसमें? खट्टा नहीं खाते। माता कहती है आज हमारा शुक्रवार का व्रत है, हम खट्टा नहीं खाएंगे, पर खट्टा बोल लेगी। अब ईमानदारी से बोलो,
तुमने अगर किसी से खट्टा बोला, तुमने किसी से अपशब्द कहा, तुमने किसी से आड़ी टेढ़ी बात करी, तो खट्टा ना खाया और खट्टा बोल लिए तो व्रत लगेगा क्या? बोलो तो सही। नहीं, अच्छा बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खो, निर्मल बात। अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोलोगे बुरा ही मिलेगा। आप भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को श्राप दिया, समय आया और इतने में ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया, ब्रह्मदेव तुम देवता होकर झूठ बोलते हो, ब्रह्मा जी मैं तुम्हें समझा रहा हूं मान जाओ। फिर ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़ा, शंकर भगवान ने नख को फेंका, फेंकते से उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव प्रकट हो गए और भगवान शंकर के नख से जब काल भैरव प्रकट हुआ, भगवान शंकर ने कहा जाओ काल भैरव इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस सिर से ये झूठ बोल रहा। काल भैरव प्रकट होकर अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़े और तोड़कर काल भैरव ने उस नख को फेंका और ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा का मस्तक कट गया, लुढ़कता रहा, शीश लुढ़क रहा। और अभी भी वो शीश जो लुढ़क रहा ना वो भी कह रहा है ये आकाशवाणी झूठी। बताओ इतना इतना होने के बाद भी झूठ बोलना बंद नहीं कर रहा। वो कहे ना सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है पर झूठ को 100 झूठ बोलकर बचाना पड़ता है। फिर वही वाली बात आ गई कल, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों क्यों झूठ बोला जाए? सत्यमय जीवन को जीने का एक परिभाषित था। कि सत्य नाम में राम है, सत्य नाम गुरु नानक का, सत्य नाम है शिव शंकर का, सत्य नाम दाती रानी का, सत्य में नारायण बसता, सत्य है विश्वनाथ का, सत्य सत्य जो निरंतर जपता, सत्य परमात्मा। केवल सत्य जपने से सत्य के प्राप्ति का एक मूल उद्देश्य प्राप्त हो जाता। झूठ कब बोलना? झूठ बोलने का भी स्थान दिया है शिव महापुराण। कोई गाय कसाई की आंख कटने जा रही हो, वहां जाकर कह दो ये गाय मेरी है, वहां झूठ बोल लो किसी को बचाने के लिए। झूठ वहां चल जाएगा। कोई भूखा है और घर में तुम भोजन करने के लिए बैठे हो और आपकी थाली में अगर 2 रोटी ज्यादा रखी है तो पत्नी से कहो मेरे को भूख और लगी है 2 रोटी और दे, वो 2 रोटी और देगी और 4 रोटी उठाकर किसी भूखे को भोजन करा दो, वहां झूठ चल जाएगा। झूठ कहां बोलना, वो भी स्थान दिया है। सत्य सत्यमय जी।
आज गौ माता के बाद में ब्रह्मा जी का सिर कटा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, यह कांच बनी झूठी है। और सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के मस्तक से रक्त की धार निकली, वो रक्त की धार से एक नदी प्रकट हो गई, जिस नदी का नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है? जम के बोलो, कर्मनाशा। ये नदी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है। ये नदी का जल कर्मनाशा नदी से है। इसका मतलब यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं इस नदी के तट पर। 14 किलोमीटर की ये नदी के तट पर लगे हैं। इस नदी में हाथ मत धोना, इस नदी में पांव मत धोना, इस नदी में स्नान मत करना, यह कर्मनाशा है। इसमें अगर कोई ने हाथ धो लिया तो उसके 7 जन्म में, उसकी 7 पीढ़ी में, उसके दादा परदादा माता पिता ने जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितनी कथा पुण्य करा होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जिस नदी का जल कुत्ता भी नहीं पीता। कौन सी नदी? कर्मनाशा। अगर नेट पर सर्च करोगे तो वो 12 किलोमीटर की बताएगी, शिव महापुराण में 14 किलोमीटर लिखा। कितना किलोमीटर? कर्मनाशा नदी, जिस नदी का जल कोई पक्षी नहीं पीता, जिस नदी का जल कोई जीव नहीं पीता, जिस नदी का जल पशु पक्षी नहीं पीता, जिस नदी पर कोई हाथ नहीं धोता। क्यों? अगर इस नदी में, ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई इस नदी में अगर कोई ने हाथ भी डाल दिया तो उसके कर्म का नाश हो जाता है, उसके कर्मों का नष्टता हो जाता है। कर्मनाशा। कोई गया है? हाथ तो नहीं धोए? धोना भी मत ही हो। कर्म ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, शीश दूर जाकर फेंकाया। इतने में भगवान विष्णु ने आकर भगवान शंकर की आराधना करी। भोलेनाथ हे शिव, भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान शंकर की आराधना करते। कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे विनाशी, हे शंकर, हे करुणा करता भोलेनाथ, इन ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए। ये ब्रह्मा जी झूठ बोले, इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव तो क्रोध में लाल हो गए। भगवान विष्णु ने फिर आराधना की। भगवान शिव की फिर आराधना करी। भगवान नारायण ने विनती करी, दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा। सब बोलिए, दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा। जय हो। पीछे वाले
उज्जैनी महाकाल भजो दिगंबरा, उज्जैनी महाकाल भजो दिगंबरा, उज्जैनी महाकाल भजो दिगंबरा, उज्जैनी महाकाल भजो दिगंबरा, ओ काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा, काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा, ओ काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा, काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ भजो दिगंबरा। दोनों हाथों से जय हो। सोम जी का नाथ भजो दिगंबरा, सोम जी का नाथ भजो दिगंबरा, श्री शैलनाथ भजो दिगंबरा, श्री शैलनाथ भजो दिगंबरा, ओ त्र्यंबकेश्वरनाथ भजो दिगंबरा, त्र्यंबकेश्वरनाथ भजो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ 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 भजो दिगंबरा। आओ से